बता दें कि ईडी की 5 दिन की रिमांड पर अब संजय सिंह चले गए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 5 दिन की रिमांड दी है। 10 नहीं, 7 नहीं और 5 दिन की रिमांड पर संजय सिंह और 10 अक्टूबर तक ईडी जो है लगातार पूछताछ करेगी और तमाम जो सबूतों की वो बात कर रखी है उसको इकट्ठा करेगी। तो गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों, कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे, लेकिन अब आपको बता दें कि 5 दिन की रिमांड जो है वो अब ईडी को मिल चुकी है और संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। तमाम चीजों को लेकर अब सबूत जो है ईडी जुटाएगी और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि डिजिटल एविडेंस हमें मिला हुआ है जिसका कन्फ्रंटेशन जो है वो यहां पर कराने के लिए हमें संजय सिंह की कस्टडी चाहिए। आपको बता दें कि पहले यहां पर जो ईडी है उसने 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी। उसके बाद जब वो कोर्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि 7 दिन की जो कस्टडी अगर वो भी मिल जाए तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी है और उसके बाद आपको बता दें कि अब ईडी के पास 10 अक्टूबर तक का वक्त है। इस पर जो तमाम चीजें उन्होंने कही है कि कई नेताओं के इसमें नाम है, कई चीजों के सबूत उनके पास है, पुख्ता सबूत है, जो तमाम चीजें हैं अब ईडी को 10 अक्टूबर तक यहां पर इकट्ठा करके बताना होगा और कोर्ट में जब अगली पेशी होगी तब ईडी के पास इन तमाम चीजों पर जवाब होना चाहिए। इसीलिए अब 5 दिन के लिए संजय सिंह को ईडी के साथ भेजा गया है और तमाम चीजों पर सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि कोर्ट ने कड़े सवाल पूछे, गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों लगी, आपके पास डिजिटल एविडेंस है तो फिर आपको रिमांड क्यों चाहिए और अगर आपके पास पुख्ता सबूत थे तो अभी तक जो गिरफ्तारी है वो क्यों नहीं हुई। इन तमाम चीजों के सवाल जो है उनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन ईडी ने यहां पर जो रिमांड मांगी थी उसको कट करके फिलहाल कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर संजय सिंह को भेज दिया है। बड़ी खबर आपको दिखा रही है और साथ ही तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह संजय सिंह को ले जाया जा रहा है। तमाम जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके आसपास मौजूद है, मीडिया का हुजूम उनकी तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा है और जाते वक्त उन्होंने बार बार यही दोहराया कि मोदी जी जो है वो लगातार अत्याचार कर रहे हैं और वो जितना मन चाहे अत्याचार कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। तो साफ तौर पर वो बोलते नजर आए और संजय सिंह जब कल अपने घर से निकले थे तभी भी उनके चेहरे पर टेंशन नजर नहीं आ रही थी और एक बार फिर से उन्होंने साफ तौर पर सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये अत्याचार पीएम मोदी का है, आप जितना मन करे अत्याचार कर सकते हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं है। फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा दे और आपको बता दे कि तमाम जो सबूत है वो अब ईडी को जुटाने होंगे। 10 तारीख तक वक्त है उनके पास और 10 दिन की मांग पर 5 दिन की रिमांड जो है वो अब मिल चुकी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से संजय सिंह पर कई सवाल किए, पूछा कि जब आपने पूरे दिन ये जांच की, कई पहले भी जांच हो चुके हैं, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और जो तमाम डिजिटल एविडेंस आपके पास है, तमाम चीजें हैं, तो आप जो है सीडीआर निकाल सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, फिर संजय सिंह की कस्टडी आपको क्यों चाहिए? जिस पर ईडी ने साफ तौर पर कहा हमारे पास ऐसे सबूत है जिसमें कई लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है, कई चीजें हैं, उसका कन्फ्रंटेशन करवाना है, संजय सिंह से उगलवाना है। इन तमाम चीजों को लेकर उनकी कस्टडी की जरूरत है और इसीलिए अब आप देख सकते हैं कि 5 दिन की रिमांड जो है कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। आगे क्या कुछ होगा उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अब दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे आप हो, चाहे अलायंस हो या फिर एनडीए हो, तमाम लोग जो है वो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी और सीबीआई लगातार जो अपनी कार्रवाई है वो कर रही है और जिससे आप पार्टी घबराई हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि आप पार्टी ने तमाम चीजों को लेकर कहा कि ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार सिर्फ लोकसभा चुनाव के दौरान जो चीजें होती है उसको करने के लिए की जा रही है। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है वो काफी पुराना है, फिर अब गिरफ्तारी क्यों हो रही है, अब ये मामला 30 क्यों हो गया। उसी पर आपको बता दें कि ईडी ने कहा कि अब हमें कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, डिजिटल एविडेंस मिले हैं जिसको यहाँ पर उगलवाना जरूरी है, कन्फ्रंट करवाना जरूरी है। आगे आपको बता दें कि कोर्ट ने कई चीजों को लेकर कहा और संजय सिंह के जो वकील है उन्होंने कहा कि जो दिनेश अरोड़ा है वो अपने बयान लगातार बदल रहे हैं। पहले वो इस केस में आरोपी थे, उसके बाद वो सरकार के और ईडी के जो है वो यहाँ पर लगातार जो स्टार यहाँ पर वो बन गए और उसके बाद लगातार संजय सिंह को लेकर तमाम चीजों को लेकर वो नए नए खुलासे कर रहे हैं, नए नए बयान दे रहे हैं जिसको लेकर लगातार अब कोर्ट ने भी सवाल किया है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जब यहाँ पर फैसला आ गया उसके बाद जब उनको पेशी के लिए बाहर जब पेशी के बाद उनको बाहर ले जाया जा रहा था तो उन्होंने पीएम मोदी को घेरा। क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुन लीजिए।
जितना अत्याचार जुल्म करना पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग करते नहीं। संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, आप पे जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए आपने, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी, 5 दिन का रिमांड दिया गया। जितना अत्याचार जुल्म करना है पर पीएम मोदी काम करते हैं। तमाम जो अत्याचार है वो लगातार उन पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा वो किसी भी अत्याचार से डरते नहीं है। उसके बाद मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि जो आरोप आप पर लगे, उन्होंने कहा ये तमाम जो आरोप है वो बेबुनियाद है, ये प्रूव नहीं कर पाएंगे जो तमाम चीजें वो कह रहे हैं। और पीएम मोदी को सीधी तौर पर घेरते नजर आ रहे हैं कि अडानी जो कहते हैं वही पीएम मोदी करते हैं और जो तमाम अत्याचार हो रहे हैं लगातार पीएम मोदी द्वारा ये अत्याचार किए जा रहे हैं और इस अत्याचार से आप पार्टी का एक भी व्यक्ति डरता नहीं है। संजय सिंह के चेहरे पर और तमाम जो उनका आत्मविश्वास है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वो डर नहीं रहे और तमाम जो आप पार्टी के फिलहाल वो यही कह रही है कि उन्हें डर नहीं लग रहा। और गिरफ्तारी में यहाँ पर जो तमाम चीजें हैं जो हो रही है उसको अपडेट जो है वो आप तक जनता पहुंचा रहा है। और तमाम चीजों को लेकर कोर्ट ने भी सवाल किया है कि गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई और आगे आपको कस्टडी क्यों चाहिए। इन तमाम चीजों पर ईडी ने भी सवाल यहाँ पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि कंफर्म कराने के लिए हमें कस्टडी में ले जाना पड़ेगा और उसके आगे कोर्ट ने भी कई चीजों को लेकर कहा। साथ ही जो संजय सिंह के वकील है उन्होंने भी ये पूछा कि दिनेश अरोड़ा जो है वो पहले इसी केस में आरोपी थे और उसके बाद आपको बता दें कि वो सरकारी गवाह बन गए, स्टार गवाह बन गए और जिसके बाद लगातार वो बयान जो है बदलते रहते हैं और अचानक जो है उनको बेल मिल जाती है और उसके बाद वो वापस उनकी गिरफ्तारी होती है। वो नए नए यहाँ पर जो गवाही देते हैं और उसके बाद तमाम जो नेता है उन पर यहाँ पर छापेमारी होती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को इस पर नजर बनाने की जरूरत है कि कुछ ना कुछ इन तमाम चीजों में गड़बड़ चल रही है, जिसको लेकर ईडी ने कहा इन तमाम चीजों पर हम 5 दिन में सबूत जुटाएंगे और अगली जो पेशी है यानी 10 अक्टूबर को तब ईडी को इन तमाम सबूतों के साथ पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ पर पहुंचना होगा क्योंकि अगली जो पेशी है वो 10 अक्टूबर को होने वाली है। 10 दिन की कस्टडी मांगी थी लेकिन मिली नहीं है। 7 दिन की मांगी वो भी नहीं दी। उसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी दी है। आगे क्या कुछ होगा, ये जो भी होने वाला है वो बेहद बड़ा है क्योंकि ईडी ने पहली बार ये कहा कि एक डिजिटल एविडेंस उनके पास है और साथ ही ये भी कहा, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि 3 और अन्य नेताओं के नाम इसमें है और डिजिटल एविडेंस में उन्हें कई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं, कई ऐसी चीजें मिली है जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं और इसीलिए वो संजय सिंह को रिमांड में लेना चाहते थे। और आगे जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे क्या कुछ हो सकता है इससे आप पार्टी की जो तमाम किस्मतें हैं वो डिसाइड होंगी, वो तय होंगी क्योंकि आगे क्या होता है। संजय सिंह लगातार मनीष सिसोदिया के बाद कमांड जो हैंड है वही हुआ करते थे। तमाम चीजों को लेकर वही आप पार्टी के जो प्रचार है तमाम चीजों को लेकर वही आगे बढ़ रहे थे और चाहे अलायंस का चेहरा हो या फिर इन तमाम चीजों को मानसून सत्र में मणिपुर को लेकर बात करनी, उन तमाम चीजों में वो लगातार आगे रह रहे थे। और अब अगर संजय सिंह की जो रिमांड है वो आगे बढ़ती है या फिर उनकी गिरफ्तारी जो है उसको लेकर कुछ और होता है तो आप पर वाकई एक बड़ी गाज गिरी हुई है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो ये कह रही है कि अगला जो नंबर है राघव चड्ढा का हो सकता है, अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का भी कई बार नाम उठ चुका है लेकिन अभी तक उनको कोई समन जारी नहीं हुआ है, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन ये तमाम लोग लगातार कह रहे हैं कि राघव चड्ढा के बाद अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिरने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा तमाम जो लोग हैं उन पर इसी तरह की जो कार्रवाई है वो नजर आएगी। फिलहाल तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो तमाम मनी ट्रेल है, ट्रांजैक्शन है, पैसे की लेन देन है, उन तमाम चीजों पर आज कोर्ट ने सवाल किए कि ये तमाम चीजें आपके पास पहले से थी, ये केस काफी पुराना हो चुका है, फिर इतनी गिरफ्तारी में वक्त क्यों लग गया और इन तमाम चीजों को लेकर ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत पहले से मौजूद थे तो उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगाया। और इन तमाम चीजों को लेकर लगातार आपको बता दें कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है वो आपको अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि संजय सिंह के जो वकील है उनका बयान सामने आ रहा है, सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जितना अत्याचार जुल्म करना पूरा झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। हम लोग डरते नहीं। लेकिन संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। फैसला करेगा
और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, दो ट्रांजैक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात भी की गई, और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कॉर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, एक पैसे का ट्रेल नहीं है, ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर।